श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 श्रीराम का झालिया सकळ संपदा जो अनुसरेल्या इंद्रिय मदा लुप्त होऊन या स्वादा विषयांची या ती यज्ञ भाविक सुरी जे हे संपत्ती दिधली पुरी तया स्वधर्मी सर्वेश्वरी न भजेल जो अग्निमुखी हवन न करील देवता पूजन प्राप्त वेळे भोजन ब्राह्मणाचे विमुख होईल गुरुभक्ती आदर न करील तिथी संतोषाने दिल ज्ञाती आपुलिये ऐसा स्वधर्म क्रिया रहितो आथिलेपणे प्रमक्तो केवळ भोगा सक्तो होईल जो पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के पावन चरण कमलों को वंदन करके उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। सार्थ ज्ञानेश्वरी के तृतीय अध्याय में हम पहले ही प्रवेश कर चुके हैं और पिछले सप्ताह सत्संग में प्रवचनकार ज्योति दीदी ने हमें बताया कि किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक जीव को कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन फिर भी कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना क्यों श्रेष्ठ है, इस बात को भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, उससे बचना तो असंभव है। तो क्या हम कर्म और कर्मफल के इस सिलसिले में, इस चक्रव्यूह में हमेशा फंसे रहेंगे? क्या इससे कभी हम बाहर भी आ सकते हैं? क्या हम कर्म करते हुए कर्मयोगी बन सकते हैं? तो आइए आज इन्हीं सब सवालों के बारे में हम आज के प्रवचन में जानते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सभी जीवों के स्वामी प्रजापति ने यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं का निर्माण किया और जब मनुष्य ने अपने कल्याण का मार्ग पूछा तो भगवान ने उपदेश किया कि मनुष्य को उसके जीवन में यज्ञ करना चाहिए और इस प्रकार मनुष्य जब उसके जीवन में यज्ञ करता है तो सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और फिर प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता।
और इस प्रकार देवता संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं होने के कारण सभी जीव तुष्ट हो जाते हैं और इसके लिए मनुष्य को यज्ञ करना होगा। और यज्ञ के कई अन्य लाभ भी है। और यज्ञ करने से सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मनुष्य को कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। यज्ञ करने के कई और भी लाभ है, जैसे कि मनुष्य के कर्म पवित्र हो जाते हैं। कर्म पवित्र होने पर और मनुष्य के खाद्य पदार्थ या अन्न जो मनुष्य ग्रहण करता है उसकी भी शुद्धि होती है और ऐसे शुद्ध पदार्थ ग्रहण करने से उसके संपूर्ण जीवन की शुद्धि होती है। जीवन की शुद्धि होने पर उसे पवित्र शुद्ध स्मृति का लाभ होता है और स्मृति शुद्ध होने पर मनुष्य अपने मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। कहीं ना कहीं आज के समाज के लिए, आज की इस व्यवस्था के लिए इस बात का होना बड़ा ही आवश्यक है कि मनुष्य अपने मुक्ति मार्ग का चिंतन करे। इससे पहले कि हम इस प्रवचन में आगे बढ़े, हमें यहाँ देवता और यज्ञ जैसे कुछ बातों को समझ लेना आवश्यक है। हम अपने आसपास देखते हैं तो सृष्टि का ये चक्र सदा ही अनंत काल से चला आ रहा है। इस सृष्टि में रोज न रोज कोई न कोई चीज़ उत्पन्न होती है और फिर नष्ट हो जाती है। ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि ये सृष्टि का चक्र स्वयं चलित है, अपने आप घटित हो रहा है। कभी भी हम इस बात का ख्याल नहीं करते कि इस सृष्टि को भी चलाने वाला कोई होगा, इसका भी नियंता कोई होगा, इसके भी पीछे कोई परमात्मा शक्ति होगी। यहाँ पे एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हम हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बटन दबाते ही है और बिजली से हमें रोशनी मिलती है, पंखे से हवा चलती है, गीज़र से हमें गर्मी मिलती है। यह जो बिजली है वो अनेक रूपों में व्यक्त हो रही है। तो ठीक इसी तरह ये जो परमात्मा है वो परमात्मा भी इस सृष्टि में शक्तियों द्वारा व्यक्त होता है और इन्हीं शक्तियों को कहीं ना कहीं हम देवता मानते हैं। और यह देवता इन सभी विविध जो सांसारिक कार्य है उनके अधिपति हैं। अब अधिपति है, इसका अर्थ क्या होता है? जैसे कि एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि उन देवताओं द्वारा वो कुछ कार्य किए जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले तो सूर्य क्या है? साइंस कहता है कि सूर्य तो एक आग का गोला है, बाकी कुछ नहीं, जिससे हमें रोशनी गर्मी मिलती है। लेकिन जब हम उस सूर्य को देखते हैं और सोचते हैं कि इस सूर्य के वजह से ही इस सृष्टि पर जीव का अस्तित्व है, वरना यह सब जीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। और फिर मनुष्य अपनी भावना और श्रद्धा को जोड़कर जब उस सूर्य को, उस आग के गोले को देखता है, तब वही सूर्य उसके लिए भगवान सूर्य नारायण बन जाते हैं। वही आकाश से बरसने वाला पानी उसके लिए वरुण देवता बन जाती है। वही बहता हुआ जल उसके लिए जल देवता बन जाती है। वही बहती हुई पवन उसके लिए पवन देवता बन जाती है। तब कहीं ना कहीं मनुष्य अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को जब इन प्राकृतिक शक्तियों से जोड़कर देखता है, तभी हम उन्हें देवताओं का रूप देते हैं। इसलिए अपने जीवन में इन शक्तियों का, इन देवताओं का बड़ा ही महत्व है। अब जब ये शक्तियाँ सृष्टि में प्रकट होती है तो उनके निर्माण के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन तो ज़रूर रहा होगा। अब इसे समझना बड़ा ही आसान है। मैं आजकल का ही उदाहरण दूंगा। पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे और वो राज्य चलाते थे। आजकल तो देश की सरकारें होती हैं और वो देश चलाती हैं। अब देश की सरकार क्या करती है कि अपने कुछ अधिकारियों को नियुक्त करती है, अपने अधिकारियों को नियुक्त करती है, उनको अधिकार देती है और फिर वह अधिकारी इस देश की संसाधनों को लोगों के लिए खुला करते हैं। जनता, आम जनता इस संसाधनों का उपयोग करके धन अर्जित करती है, पैसा कमाती है। कोई फैक्ट्री लगाता है, कोई उद्योग लगाता है
और फिर धन अर्जित करने पर सरकार इस अर्जित धन पर कुछ टैक्स लगाती है और वही टैक्स हम उन अधिकारियों मार्फत, उन अधिकारियों द्वारा उस सरकार तक पहुंचाते हैं। धन का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार तक जाता है और फिर सरकार का कर्तव्य है कि इस प्रकार जनता से पाया हुआ धन वह लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं में लगाए और इस प्रकार सरकार प्राप्त हुए धन को, लोगों से मिले हुए धन को फिर से जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जनता तक पहुंचाती है। ठीक इसी प्रकार यह जो अधिपति देवता है इन और ये परमात्मा है, उसकी यही व्यवस्था है और इस व्यवस्था में कोई खोट नहीं है। मनुष्य की जो व्यवस्था है उसमें खोट हो सकती है, लेकिन उस परमात्मा की व्यवस्था में कोई खोट नहीं होती, क्योंकि मनुष्य है उसके अंदर तो षड्रिपु है, इसलिए कहीं ना कहीं ये खोट होती है। लेकिन अगर हम इन प्राकृतिक शक्तियों की तरफ देखें तो उनमें कहीं कोई खोट नहीं होती। जैसे कोई प्यासा यदि गंगा नदी के पास जाता है तो गंगा नदी यह नहीं देखती कि वो पापी है या पुण्यवान है। जो भी प्यासा उस गंगा नदी का जल पीता है उसे वही तृप्ति का आनंद अनुभव होता है। कहीं ना कहीं यही शक्तियाँ, इसमें जो बड़ी 5 शक्तियाँ हैं जिन्हें हम पंचमहाभूत कहते हैं, वही शक्तियाँ हमारे भीतर भी है, क्योंकि जब हम शरीर धारण करते हैं तो ये पंचमहाभूत और त्रिगुण मिलाकर हमें अपना देह मिलता है, ये शरीर मिलता है। लेकिन प्राकृतिक शक्तियों में तो देवत्व दिखता है, लेकिन हमारे अंदर वो देवत्व नहीं दिखता। उसे प्रकट होने के लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, हमें इस मोह माया से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर का वो देवत्व प्राकृतिक शक्तियों की तरह निखर कर बाहर आ सकता है। लेकिन आज मनुष्य अहंकारी हो गया है, कहीं ना कहीं उसे गर्व हो चुका है कि हमने तो बहुत विकास कर लिया है, हमने सैटेलाइट खोज लिया है, हमने सुपर कंप्यूटर खोज लिया है, हमने तो नदियों का रुख भी मोड़ दिया है, और उसे अहंकार हो चुका है। इस परमात्मा की असीम कृपा को वो तो पाता है, लेकिन उसके प्रति वो कोई आभार भाव व्यक्त नहीं करना चाहता, कोई प्रेम भाव व्यक्त नहीं करना चाहता। वैसे परमात्मा तो स्वयं पूर्ण है और उसे हम कुछ दे पाए इतनी हमारी योग्यता भी नहीं, लेकिन जब उस परमात्मा के प्रति हम आभार भाव, प्रेम भाव व्यक्त करते हैं तो वो परमात्मा उसे जरूर स्वीकारता है। जैसे कोई पिता अपने बच्चे के लिए कोई उपहार लाता है, गिफ्ट लाता है, तो बच्चा बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद देता है, जबकि पिता कोई अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन बच्चे के उस आभार भाव को, उस प्रेम को वह जरूर स्वीकारता है। ठीक इसी प्रकार हम जब उस परमात्मा की कृपा पाते हैं और उसके प्रति हम आभार भाव व्यक्त करते हैं, तो वो परमात्मा भी हमारी इस कृपा, हमारी इस आभार भाव को, प्रेम भाव को स्वीकारता है। और जैसे ही परमात्मा हमारे इस आभार भाव को स्वीकारता है तो हम हमारे जीवन में प्रेम का, आनंद का, तृप्ति का अनुभव करते हैं। आज की इस चकाचौंध की दुनिया में यदि हम इंद्रियों को तृप्त करने में ही और भोग भोगने में ही लगे रहेंगे तो इस संसार की मोह माया में अधिकाधिक फंसते चले जाएंगे, जो कि इस सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि इससे एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो चोरों का समाज होगा। भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है, चोरों का। बड़ा ही कटु शब्द है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं जानते कि यज्ञ क्या है, स्वधर्म क्या है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी समस्याओं के बारे में, दुखों के बारे में ही चिंता सताती रहती है। हे अर्जुन, अरे कर्म करना, उचित कर्म करना अपना फर्ज है।
भगवान उद्धव यहाँ ऐसे समझा रहे हैं कि उचित कर्म करना, स्वधर्म करना अपना फर्ज है, और वो फर्ज निभाते समय भले पूजा पाठ नहीं हुआ, तीर्थ यात्रा नहीं हुई, कुछ बिगड़ता नहीं, लेकिन कर्म करना ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति को जहाँ जहाँ पैदा किया है, जैसी स्थिति में पैदा किया है, जिसके लिए पैदा किया है, ये नियति ने, ये सृष्टि ने सोच समझ कर किया है, और उनके माध्यम से वो परमात्मा कार्य करके लेना चाहते हैं। इसी कारण जो परमात्मा की इच्छा हो वो इच्छा पूरी करना ये फर्ज है। ऐसे हमने पिछले सत्संग में सुना था। यह सत्संग में भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये भी चिंता है कि समझो ये सब बताकर अर्जुन ना बोला तो युद्ध करने के लिए, इसीलिए जैसी माँ ख्याल रखते हैं ना, वैसा अर्जुन का भी ख्याल भगवान कृष्ण रख रहे हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि देखिए बेटा, ये ऐसे नहीं किया ना, कर्म नहीं किया, माँ भी डराती है ना, ऐसे नहीं किया तो पाप लगता है ना, वैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहा है कि जो स्वधर्म नहीं करेगा उनको पाप लगेगा। कि तुम्हारी नियुक्ति किसके लिए है और तुम क्या कर रहे हैं, ये सोचना जरूरी है। तुम्हारी खोज करता हुआ तुम्हारे पास स्वयं भगवान चला आ गया है, और आप ये काम नहीं करते, योग्य नहीं है ना, करना पड़ेगा ना आपको। तुम्हारी एकमात्र निष्ठा स्वधर्माचरण पर रहना चाहिए। वो रह गई तो आपके हाथों से जो कर्म हो जाएगा, तुम्हारे मन में कदाचित पाप पुण्य रहेगा, वो किया तो पाप लगेगा वगैरह, लेकिन ये समझिए कि वो पाप नहीं है, भगवान की इच्छा है, वो नियति की इच्छा है, तो ये पुण्य ही होगा। जो लोगों को भगवान क्षमता देते हैं, समझो अमीर बने, और अमीर लोगों ने कुछ दान धर्म नहीं किया, तो क्या उपयोग है उनका अमीर बनने में? कुछ भी नहीं ना। अमीर है लेकिन समाज के लिए जो उपयोग करना चाहिए वो करते नहीं, धनवान है लेकिन वो धन का उपयोग समाज कल्याण के लिए करते नहीं है, तो धन की कीमत कवड़ी जैसे, क्या कवड़ी समान है। ऐसे धनवान को निर्माण किया, उनका जो पुण्य था पिछले जन्म का, इस वजह से उनको धनवान के कुल में या धनवान के घर में जन्म मिला और उनको धन मिल गया। उसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो अगले जन्म में वो भिखारी हो जाएगा, क्योंकि उनको दिया था, लेकिन बांटने की या लोगों की सेवा करने की उनके मन में जो क्षमता चाहिए थी वो नहीं है। इस वजह से उनको अगला जन्म धनवान का नहीं मिलेगा। समझो जो ब्राह्मण है वो अग्निहोत्र नहीं करता, यथा समय ब्राह्मण लोगों को भोजन नहीं करता, गुरु भक्ति से विन्मुख रहता है, अतिथि सत्कार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से उनके गोत्रज जो है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। जो स्वधर्माचरण से विन्मुख होगा उनको प्राप्त संपत्ति का कारण अभिमानी बनकर चक्कर में पड़ने लगेगा, वो चक्कर में पड़ेगा, अगला जन्म जो है उनको नीच योनि में मिल जाएगा। तो उनका जिम्मेदारी है कि वो गृहस्थी है तो सन्यासी लोग, गौर गरीब लोग, उनको
समाधान देना, उनको भोजन खिलवाना, ये ऐसे गृहस्थी लोगों की जिम्मेदारी है। देखिए आपके समझ में आता है क्या कि हमें ऐसा कहने का है, भगवान कृष्ण जी को ऐसा बताने का है कि जो तुम्हारा कर्म है, भगवान ने निर्माण करवा के भेजा आपको जो कर्म करने के लिए, वो कर्म किया नहीं और वो हमें नहीं जमेगा, ऐसे किया तो आपको अगला जन्म वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके हाथों से पाप हो गया ऐसे समझकर, आप उसके लिए लायक नहीं ऐसे समझकर आपको वापिस सवरची लक्ष्य योनि ढूंढनी पड़ेगी। इसी कारण सुधने व्यक्ति ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा रोल क्या है, मेरी भूमिका क्या है। अभी तो मैं माँ हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को लाड़ प्यार भी करना चाहिए और डांटना भी चाहिए, उनका करियर करना ये माँ की जिम्मेदारी है, उनको सिखाना ये माँ के और पिताजी की जिम्मेदारी है। वो उन्होंने कर्तव्य निभाया नहीं तो उनको अगले जन्म में वो माँ बाप का रोल करने को नहीं मिलेगा। जो संसार में आया है वो जो अच्छी तरह से संसार करता नहीं है, प्रपंच करता नहीं, तो उनको अगला जन्म नहीं मिलेगा। ऐसा जो अमीर है, दान धर्म करना जरूरी है, वो दान धर्म नहीं कर रहा है तो अगला जन्म उनको भिखारी का ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास मैंने धन दिया था उसका उपयोग नहीं किया, और अभी आप बोल रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है, तो फायदा क्या है? जैसा कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, अब बाद में बोलने का अरे अरे वो पानी से मर रहा है, उनको पानी देना चाहिए। वैसे पाखंडपना भगवान को या नियति को बिल्कुल नहीं चलता अर्जुन। इसी कारण अभी आप ये ध्यान में ले लो कि आप क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का धर्म ही है युद्ध करना, और वो युद्ध अपने करने का जो फर्ज है वो निभाया नहीं, तो ऐसे मन में क्यों नहीं ला रहे कि कितना पाप हो जाएगा। जितना आपके मन में डर है कि उनको मारकर, हमारे रिश्तेदार को मारकर, मेरे भाई मामा अमुक तमुक इनको मारकर, गुरुजन पितामह इनको मारकर जो पाप हो जाएगा, इनकी जो मन में आपके डर है ना, उनसे भी ज़्यादा पाप एक कर्म नहीं किया आपने तो लगेगा आपको, क्योंकि आप क्षत्रिय, आपके वर्ण से, आप जो वर्ण में पैदा हुए हैं तो वो वर्ण की जिम्मेदारी है दूसरों का रक्षण करना। अभी भगवान क्या कर रहे हैं? धीरे 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 मुख्य विषय को हाथ डाल रहे हैं, मुख्य विषय के तरफ अर्जुन को ला रहे हैं। अर्जुन को अभी भगवान इतने में स्पष्ट नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी हिंट देकर अभी भगवान को यह बताने का ही है कि आप क्षत्रिय हो तो आपका धर्म क्या है? युद्ध करना। युद्ध में हार जीत या आपके हाथों में नहीं है, वो नियति जैसी साथ देगी वैसे वैसे होने वाला है। देखिए ना, अभी तक इतिहास में देखा तो बड़े बड़े योद्धा रणभूमि में खत्म हो गए, रणभूमि में पराजित हो गए, और कोई ऐसे लोग विजयी भी हो गए। ये किसका विजय करने का और किसको पराजित करने का, वो नियति का खेल है, वो नियति तय करते। इधर जो पैदा हुआ है और उन्होंने पन किया कि नहीं नहीं हम 100 साल तक जिएंगे, ये हमारे जैसे हाथों में नहीं है। हम कितने साल रहेंगे ये हमारे हाथों में है क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ये सब खेल नियति करती है, और किसी को राजा बनाते, किसी को रंक बनाते हैं। इसलिए तो मेरा अभंग है, जन्म मरणाचे फेरे सुखती नहीं मानवा, राजा असो या रंक यम सोडी ना त्याला। यानी ये नियति जो है, यम एक देवता, अभी अभी हमारे अमोल शेट्टी ने बताया प्रवचन करने कि जो सिस्टम तैयार होते हैं उसको हम देवता के रूप में देखते हैं। जैसे वैसे लय करने की जो देवता है वो यम है। तो यह लय करने वाली जो सिस्टम है
ये चराचर की, वो छोड़ती नहीं किसी को। कर्म कैसा हो, पाप हो या पुण्य हो, टाइम आ गया कि वो उठा के लेगी। उनको कहाँ डालने का है, नरक में डालने का है, स्वर्ग में भेजने का है, वो कर्म तय करता है। इसलिए अर्जुन, अच्छा कर्म करना, स्वधर्म पालना, स्वधर्म के लिए जीना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसे कहकर अर्जुन को भगवान ने बताया। इसके ऊपर भगवान को अर्जुन क्या बोलते हैं या भगवान से क्या और ज्ञान मिलवा सकते हैं या ज्ञान मिलवाने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं क्या, ये देखना उचित होगा अगले सत्संग में। इसी कारण इधर हम रुकेंगे। जगत गुरु जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।